हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएलसी सर्किट के दूसरे प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले वाले में बात की थी। अब देखो, अगर पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई करो। ठीक है, फिर देखना, चेक करना कि कितना ठीक किया था। पूरा ठीक किया तो एक बार कमेंट करके बताना पूरा ठीक किया था मैंने। ठीक है, तो शुरू करते हैं, मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जीरो। ये सारी वैल्यू पूछी है हमसे, बी से इनफाइनाइट आई इनफाइनाइट, जो सेम चीजें पूछी है जो पहले वाले क्वेश्चन पूछी थी। तो ठीक है, तो जीरो माइनस पे पहले सर्किट इसका बनाएंगे। जीरो माइनस पे बनाएंगे तो यहाँ पे देखो, ये जीरो माइनस पे इंडक्टर होता है शॉर्ट, कैपेसिटर होता है ओपन, और जीरो पे ये क्लोज किया गया तो जीरो माइनस पे ओपन ही रहा होगा क्या, स्विच। ठीक है, तो ये इस चीज को मैं बनाता हूँ। तो इसका सर्किट दिखेगा वो किस टाइप का होगा। यहाँ पे ये आ रहा है 10 मिली एम्पियर। ये रहा, ओपन ही रहेगा स्विच। ठीक है, इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट, उससे जाने वाली करंट निकालेंगे हम, आई एल जीरो माइनस। यहाँ पे ये 20 किलो ओम का लगा हुआ रजिस्टर, 20 किलो ओम। और यहाँ पे ये कैपेसिटर हो जाता है ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमसे बस निकालनी है, वी सी जीरो माइनस। अब देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 10 एम्पेयर करंट है, इस तरह से आएगी। ठीक है, और ऐसे चली जाएगी, यानी आई एल जीरो प्लस और 10 मिली एम्पेयर सेम ही चीज है। ठीक है, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन है उनकी, तो जीरो माइनस पे वही रहने वाली है, 10 मिली एम्पेयर। और हमें पता है इंडक्टर क्या होता है, करंट के सडन चेंज का अलाउ नहीं करता है। तो आई एल जीरो माइनस भी क्या हो जाएगा, आई एल जीरो प्लस के इक्वल होता है। आगे देखो, मुझे बीसी जीरो नेगेटिव निकालना है, तो ये करंट ऐसा आएगी और क्या से चले आएगी, इस कैपेसिटर होकर चले आएगी। ठीक है, इस टाइप से। तो ऐसे जब चले आएगी तो मैं लगा सकता हूँ इसमें केवीएल। चलो मैं केवीएल लगा देता हूँ इस वाले लूप में। और ये अब मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, फिलहाल चलो केवीएल लगा के दिखा देता हूँ कितना आ जाएगा। माइनस वी सी जीरो प्लस, ऐसे जा रहा हूँ मैं, प्लस 20 के, 20 के की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, 10 मिली एम्पियर से, क्योंकि 20 के से कौन सी करंट जा रही है, 10 मिली एम्पियर। तो किलो ओम और मिली एम्पियर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये वी सी जीरो माइनस इज इक्वल टू 200 वोल्ट। ठीक है, और वोल्टेज, कैपेसिटर क्या होता है, सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है वोल्टेज के। ठीक है, बात यहाँ तक आ गई। पहले दो चीजें जो पूछी थी, वीसी जीरो प्लस और आई एल जीरो माइनस जीरो प्लस, दोनों चीज आ चुकी हैं। ठीक है, आगे निकालते हैं। अभी इनफाइनाइट पे नहीं जाते हैं, पहले जीरो प्लस वाली चीज है। ये कैसे आएंगे, अगेन इनका मैं फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, चलो एक बार वो बता देता हूँ। तो मैंने फॉर्मूले लिख लिए। यहाँ पे देखो, पहले मुझे डी आई एल जीरो प्लस की वैल्यू चाहिए, यानी टी का मैं जीरो प्लस लगा दूंगा तो मुझे वी एल जीरो प्लस चाहिए होगा। ठीक है, ऐसे डी बी सी जीरो प्लस की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो मुझे आई सी जीरो प्लस चाहिए होगा। तो पहले वी एल जीरो प्लस आई सी जीरो प्लस निकालेंगे। ठीक है, तो स्टेप टू में टी का जीरो प्लस पर सर्किट बनाएंगे। जीरो प्लस पे जब बनाते हैं तो इंडक्टर हो जाता है ओपन सर्किट, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या रहती है, जो जीरो माइनस पर करंट आई उसके पैरेलल में लग जाती है। और कैपेसिटर हो जाता है शॉर्ट सर्किट, लेकिन कंडीशन क्या रहती है, जो भी हमने जीरो प्लस पे वैल्यू निकाली है वो उसके शॉर्ट ओपन वो सीरीज में आ जाती है। ठीक है, तो अब बनाते हैं यही चीज को, चलो बनाते हैं। देखो जो स्विच था हमारा वो हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो जीरो पे बंद कराओ ना, तो जीरो प्लस पे तो बंद ही हो चुका होगा। ठीक है, तो अब बनाते हैं इसको, सर्किट को। क्या हुआ, पहले 10 मिली एम्पियर का एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है, इसको बना दिया मैंने। ठीक है, स्विच हो गया क्लोज्ड, तो ये हो गया पूरा शॉर्ट। ठीक है, कुछ नहीं था उस वाली ब्रांच में। इंडक्टर हो जाता भाई साहब ओपन, इंडक्टर को देखो मैंने ओपन कर दिया, लेकिन उसके सीरीज में वो करंट आती है, कितनी आई थी वहां पे, 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर उसके सेम पोलरिटी के प्लस से माइनस की तरफ जाती हुई। तो यहाँ पे क्या आ गई है, वी एल जीरो प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट होगी, कितनी होगी, 10 मिली एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 20 किलो ओम का, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 20 किलो ओम, सॉरी 20 किलो ओम यहाँ पे आ गया। इंडक्टर हो जाता है क्या, इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट सर्किट, लेकिन उसके सीरीज में वो वोल्टेज आता है जीरो प्लस पे, जो हमने जीरो प्लस पे जीरो माइनस पे निकाला होता है, वो आया था 200 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे कैपेसिटर हो गया शॉर्ट, उसके सीरीज में मैंने लगा दिया ये 200 वोल्ट, जो पीछे आया था सेम पोलरिटी के साथ।
यहाँ पे प्लस माइनस थी, यहाँ पे प्लस माइनस। देखो ये बन चुका है जीरो प्लस पर सर्किट। अब बस यहाँ पे क्या करना है मुझे, वी एल जीरो प्लस निकालना और आईसी जीरो प्लस निकालना। आईसी जीरो प्लस की डायरेक्शन मैंने बताई थी पहले उसमें भी। ओरिजिनल सर्किट को देखते हैं जैसे हमने मार्क की हुई थी, तो हमेशा करंट जो होती है प्लस वाले टर्मिनल में जाती है, ठीक है, प्लस टर्मिनल में जाती है। इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, ठीक है, प्लस वाले टर्मिनल में जाती है, नेगेटिव से निकलती है। उल्टा होता है नहीं, समझ लो सोर्स का। तो यहाँ पे देखो तो इसके नीचे की तरफ ये जा रही होगी, ठीक है, इस टाइप से, तो वहां पे डायरेक्शन सेम रखेंगे। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन सेम करो, और कैसी होगी, आई सी जीरो प्लस, ठीक है। तो अब मुझे बात वी एल जीरो प्लस आई सी जीरो प्लस निकल जाए, एक साथ मैं चार वैल्यू निकाल पाऊंगा फिर। तो बस निकालते हैं। यहाँ पे देखो ये 10 मिली एम्पियर, ये जो 10 मिली एम्पियर है, ये ऐसे करके जा रही होगी, ऐसा आ रही होगी, यहाँ से 10 मिली एम्पियर आ रही है। तो यहाँ पे कितने जा रही होगी, 10 आ रही थी पीछे से, 10 इधर चली गई, इधर क्या गया फिर, 0 मिली एम्पियर। अगर 0 मिली एम्पियर है तो इसको मैं अगेन शॉर्ट कर सकता, ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। 0 मिली एम्पियर का क्या होता है, ओपन सर्किट। फिलहाल इसको छोड़ता हूँ अभी ऐसे ही, ठीक है। आगे देखो ये वाले जीरो, ये आप देखो यहाँ पे ये 10 मिली एम्पियर यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये वाला 200 वोल्ट जो है ये इसी के एक्रॉस है, ठीक है। तो इसमें कितनी करंट जा रही होगी, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी हमेशा, ठीक है। तो 200 अपॉन 20 के कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 20 के, ये ऊपर हो गया 10, नीचे किलो जाके हो गया मिली एम्पेयर। तो 10 मिली एम्पेयर नीचे की तरफ करंट जा रही होगी ये, ठीक है। इसको मैं इधर मिटा देता हूँ। तो ये 10 मिली एम्पेयर पीछे से कितनी आ रही है, ये जा रही है, पीछे से कितनी आ रही है, 10 मिली एम्पेयर आ रही है। तो इधर कितनी जा रही होगी, आई सी जीरो प्लस में जीरो, 10 की 10 जब इधर आ गई तो आई सी जीरो प्लस कितना आ गया, डायरेक्ट जीरो आ गया, ठीक है। तो आई सी जीरो प्लस की डायरेक्ट आ गई वैल्यू जीरो, ठीक है, 0 एम्पियर। आगे देखो, अब मुझे चाहिए वी एल जीरो प्लस। अब मैं वी एल जीरो प्लस की वैल्यू कैसे निकालूंगा, कैसे निकालनी पड़ेगी मुझे वी एल जीरो प्लस की वैल्यू। मैं क्या करता हूँ, इस तरह से देखो, पूरा केवीएल लगा के घूमते हुए जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से चला ऐसा करके ऐसा जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा जब मैं केवीएल लगाऊंगा, तो पहले प्लस से जा रहा हूँ मैं, वी एल जीरो प्लस, और ये मिलेगा यहाँ पे 200, आ जाऊंगा वापस घूम कर, ठीक है, इजिकल्स टू जीरो। तो यहाँ से वी एल जीरो प्लस इजिकल्स टू माइनस 200 वोल्ट, ठीक है। तो बस आप ऊपर वाले फॉर्मूला का यूज करो। पहले डी आई एल ये निकालता हूँ मैं, डी आई एल जीरो प्लस अपॉन डी टी। तो ये कितना आ जाएगा, वी एल जीरो प्लस अपॉन एल। वी एल जीरो प्लस की वैल्यू आई है -200, और एल की वैल्यू कितनी है, ये इंडक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ऊपर देखो उसमें इंडक्टर था 1.6 हेनरी का, 1.6। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2000 हो जाएगा, ठीक है, नीचे हो जाएगा 16, 4 से काटा ये हो गया 500, ये 4 से डिवाइड किया तो 125 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसकी यूनिट क्या होगी, डी आई एल, यानी आई ऊपर आ रहा है, फिर नीचे टाइम, एम्पियर पर सेकेंड। अब निकाल दो डी वी सी जीरो प्लस अपॉन डी टी, ये कितना आ जाएगा, आई सी जीरो प्लस अपॉन सी, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आई सी जीरो प्लस यानी वो आया जीरो, अब सी की वैल्यू लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो जीरो इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो इसकी यूनिट क्या आ गई, वोल्टेज अपॉन सेकेंड, ठीक है। ये आ गया जीरो प्लस पे, सारी बातें निकाल ली हमने, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, अब देखो जो चीजें निकालनी थी वहां पे देखो, ये डेरिवेटिव वाला आ गया, जीरो प्लस पे वैल्यू आ गई, इनफाइनाइट वैल्यू और पहुंची है, वीसी इनफाइनाइट, आईसी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में क्या होता है, इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर हो जाता है ओपन सर्किट, ठीक है। अगेन इस वाले सर्किट को ड्रॉ करो, इस इंडक्टर को शॉर्ट कर दो, ये ओपन कर दो, और ये क्या होगा, स्विच है, जीरो पे बंद किया, इनफाइनाइट पे क्लोज रहेगा। तो मैं इसको बनाता हूँ। अब देखो बन गया सर्किट, इसको बस सोल्व करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हो गया स्विच क्लोज, इंडक्टर हो गया शॉर्ट, ठीक है।
कैपेसिटर हो गया ओपन। तो बस आई एल इन्फाइनाइट और वीसी इन्फाइनाइट की ओर वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से 10 मिली एम्पेयर है, यहाँ पे एक इसके सामने शॉर्ट ब्रांच है, एक है रजिस्टर वाली ब्रांच। तो मैंने हमेशा बताया करंट फॉलो ऑलवेज लो रेजिस्टेंस पाथ। तो लो रेजिस्टेंस वाला पाथ कौन सा होगा, ये शॉर्ट सर्किट। तो 10 की 10 मिली एम्पेयर इधर ही आ जाएगी, ये आगे कितनी जाएगी, आई एल इनफाइनाइट जीरो जाने वाली है। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एक काम कर सकते हैं, आई एल इनफाइनाइट इधर चले गए, केसीएल लगा दो इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे कितनी कितनी आ रही होगी, 10 में से आई एल इनफाइनाइट। ठीक है, अभी करंट मिली एम्पेयर में और रेजिस्टेंस किलो में, तो यूनिट की वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वाले अगर तुम लूप में लगाओगे, इस वाले लूप में अगर केवीएल लगाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो कुछ नहीं है, आई एल इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो ही आएगी। देखो यहाँ पे लगाता हूँ, तो 20 आई एल इनफाइनाइट, वो के में है, तो नहीं समझ लो, अगर के और मिली एम्पेयर दे रखा तो यूनिट बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस जीरो। ठीक है, तो यहाँ इजिकल्स टू जीरो, आई एल इनफाइनाइट कितना आ गया मेरा, यहाँ से जीरो आ गया। देखो दोनों तरीके थे, डायरेक्ट लिख लेते, बस एक ही बात याद रखनी है कि जब भी क्या, ठीक है, जब भी अगर एक करंट सोर्स के सामने या कोई भी करंट आ रही है पीछे से, उसके सामने एक शॉर्ट ब्रांच आ जाती है, एक रेजिस्टेंस वाली आती है, तो हमेशा वो जो करंट है जाती है शॉर्ट वाली ब्रांच से होकर। ठीक है, तो यहाँ पे आई एल इनफाइनाइट जीरो आ गया, इसका मतलब 10 की 10 इधर ही जा रही होगी। आगे देखो वी एल इनफाइनाइट निकालना, जब यहाँ पे आई एल इनफाइनाइट आ गया तो यहाँ पे इसके अक्रॉस कितनी करंट जा रही है, 0 एम्पियर। तो यहाँ से वी सी इनफाइनाइट कितना आ गया, 20 × 0 यानी 0 वोल्ट। ठीक है, बस यही करना था। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।